चेन्नई वाले तो शायद इस बार आगे क्वालिफाई नहीं करना चाह रहे थे, चेन्नई वाले तो शायद आगे नहीं जाना चाह रहे प्लेऑफ्स में, लेकिन संजू भाई हैड अदर प्लान्स। संजू भाई अपने जस्टिस वाले रुक नहीं रहे भाई, एक से बढ़कर एक परफॉर्मेंस हर तरफ से निकल कर आ रहे हैं। संजू दादा, संजू डॉन, संजू भाई, संजू भाई, मतलब चेन्नई को अगर जीतना है तो फॉर्मूला यही है, संजू भाई को 40 से ज्यादा रन करने होंगे। ये हम अपने से नहीं छोड़ रहे भाई, स्टैट्स बता रहे हैं। ऐसे स्टैट्स कहां देखे होंगे भाई तुमने? स्टैट्स की मानो तो हमें पता चलता है कि संजू भाई जो है वो इस कदर परफॉर्म कर रहे हैं, इस कदर परफॉर्म कर रहे हैं कि जब जब उन्होंने ज्यादा रन किए हैं 40 से, सीएसके मैच जीत चुका है। एग्जैक्ट स्टैट ये है कि जनाब संजू भाई की परफॉर्मेंस में, अब ये अगर यहां पे मैं आपको एग्जैक्ट स्टैट बता देता हूं संजू भाई का। संजू भाई ने लेस देन 40 रन किए हैं 6 मैचेस में, उनमें सिर्फ एक मैच जीता है सीएसके, 5 हारा है। जब जब संजू सैमसन ने 40 से ज्यादा रन किए हैं, 4 मैच खेले हैं सीएसके ने और चारों के चारों सीएसके जीता है, यानी कि विनिंग फार्मूला तय हो चुका है। संजू दादा परफॉर्म करेंगे तो सीएसके की टीम परफॉर्म करेगी, अदरवाइज हालात मुश्किल हो जाएंगे। सीएसके का मुकाबला था दिल्ली कैपिटल्स के साथ, हमें भी लगा कि यार मामलात मुश्किल हो सकते हैं, दिल्ली वाले तगड़े लड़के हैं, बॉलिंग अटैक भी तगड़ा है, सामने केएल राहुल, ये वो भाई भारी भरकम 11 है, बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन किसने सोचा था कि भाई ऐसा कुछ हो ही नहीं पाएगा, चेन्नई सुपर किंग जो है वो वन साइडेड ये मुकाबला जीत जाएगी और प्लेऑफ्स में अपनी होप्स को अलाइव रखेगी, जो कि इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। एमआई की टीम जो है यानी मुंबई इंडियंस ऑलरेडी बाहर हो चुकी है इस आईपीएल से, और अब फैसला होना है कि क्या चेन्नई वाले इस रेस में रहना चाहते हैं या नहीं, ये तो हमें वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि भाई संजू सैमसन जो है वो डोमिनेट कर रहे हैं, और फिर दूसरा लड़का जो इस वक्त चेन्नई सुपर किंग को अपने कंधों पर उठाकर ले जा रहा है, उसका नाम है नूर अहमद। अफगानिस्तान का यह शहजादा है, यंगस्टर खिलाड़ी है, और इस वक्त नूर अहमद डोमिनेट कर रहे हैं। 10 विकेटें ले चुका है गालिबन पिछले 2-4 मैचेस में, 6 की इकोनॉमी के साथ। जहां पहले 4-5 मैचेस में फ्लॉप हो रहे थे नूर अहमद, अब लगता है अपने रिदम में वापस आ चुके हैं और कमाल लाजवाब परफॉर्मेंस भी दे रहे हैं। अगर हम बात करें चेन्नई वर्सेस डीसी के मैच की, तो पहले बैटिंग की दिल्ली कैपिटल्स ने, और कैपिटल्स वालों ने ज्यादा कुछ अच्छा स्टार्ट प्रोवाइड किया नहीं। हाँ, जो चीज उनको करनी चाहिए थी वो नहीं कर पाए। 29 के ऊपर पहला खिलाड़ी आउट होता है और 36 के ऊपर ही दूसरा ओपनर भी चला जाता है, यानी केएल राहुल और पाथुम निशंका जो इस वक्त सबसे इनफॉर्म बैटर हैं डीसी के, दोनों ही फ्लॉप हो जाते हैं। निशंका जानी 19 रन बनाते हैं और केएल भाई तो फिर अपने 12 बना के ही पतली गली से निकल लेते हैं। आने वाले खिलाड़ी होते हैं नीतीश राणा और करुण नायर। अब असूलन तो नीतीश भाई और करुण नायर को जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी और यहां पे गेम को बदल जाना चाहिए था, लेकिन लाडले ऐसे कैसे पॉसिबल था? सामने भी तो सीएसके वाले थे, सीएसके वाले से मतलब अलग ही प्लान चल रहे थे। नूर अहमद के नूर भाई ने गुच्ची से जा पकड़ लिया दोनों को। नीतीश राणा 15 रन बना के आउट हो जाते हैं और 13 रन बना के करुण नायर आउट हो जाते हैं, दोनों ही नूर अहमद का शिकार बनते हैं। फिर आते हैं जी अक्षर पटेल दी कप्तान, और उनके साथ होते हैं ट्रिस्टन स्टब्स। अब अक्षर पटेल भी कुछ नहीं कर पाते भाई, कुछ उखाड़ नहीं पाते हैं। ये गुरजनप्रीत सिंह, उनके पता नहीं इस तरह का कोई नाम है भाई, उसके शिकार बन जाते हैं। उसके बाद ट्रिस्टन स्टब्स और समीर रिजवी बड़ी एफर्ट करते हैं। समीर रिजवी फाइनली एक और मैच में बड़ी इंपॉर्टेंट नॉक खेलते हुए नजर आते हैं। ये लड़का बहुत यंग टैलेंट है इस वक्त आईपीएल में, और वन ऑफ दी जो आप कह सकते हो कि फ्यूचर स्टार है इस वक्त इंडिया का। हाँ, बड़ा अच्छा लड़का खेल रहा है। 40 रन करते हैं 24 गेंदों के ऊपर समीर रिजवी, और ट्रिस्टन स्टब्स 38 करते हैं 31 गेंदों के ऊपर, यानी कि इन दोनों की अनथक मेहनत के बाद और एंड पे आके आशुतोष शर्मा की कुछ हल्की फुल्की फुलचड़ियों के बाद डीसी की टीम जो है वो पहुंच जाती है 155 के ऊपर। कंडीशंस देखता हूं जब मैं, तो मुझे लगता है यार काफी बेहतर है। मतलब मैं कंडीशंस के हिसाब से यही कहूंगा कि बड़ा अच्छा टोटल सेट किया था डीसी ने। ये फाइटिंग टोटल था, जिस तरह से इन्होंने बैटिंग किया उस हिसाब से तो मतलब लग रहा था कंडीशंस भी ऐसी हैं, पिच भी ऐसी है, तो ये तो मामला फंस सकता है। लेकिन दोस्तों वही हुआ जिसका डर था, वही जो हमेशा होता है। उसने कहा उस्ताद पिच चेंज कर दी, इनिंग के दौरान ही पिच चेंज हो जाती है, समझ नहीं आती होता क्या है, कभी बैटिंग हो जाती है, कभी बॉलिंग हो जाती है, कुदरत का निजाम है। वही वाला हिसाब किताब था। सीएसके के बॉलर्स ने डोमिनेट किया है, नूर अहमद ने 2 ली हैं विकेटें, बाकी सारे बॉलर्स ने मिल बांट के विकेटें ली हैं, सिवाय अंशुल कंबोज के हर बॉलर ने अच्छी गेंदबाजी की है। लेकिन अंशुल भाई हैड अदर प्लान्स। 4 ओवर में 49 रन 12 की इकोनॉमी के साथ पिटे हैं।
क्या कहा जा सकता है भाई। फिर आते हैं जी संजू सैमसन चेस करने, और संजू भाई हैड अदर प्लान्स। हमने आपको पहले ही बता दिया था 17.3 ओवर्स में ये टारगेट चेस हो जाता है, बिल्कुल मुश्किलात पेश नहीं आती इनको। अगर आती नहीं है तो संजू भाई के खड़े होते हुए मुश्किलात रहती कहां है। संजू भाई 52 बॉल्स के ऊपर 87 रन की नॉक, रिस्पॉन्सिबल नॉक, 167 का स्ट्राइक रेट, 6 छक्के 7 चौके, मतलब प्रेशर नहीं आने दिया लड़के ने भाई साहब। फिर ऋतुराज गायकवाड़ जो कि कप्तान है, आज ओपन करने आते हैं, कुछ कर नहीं पाते हैं भाई। रिजवी साहब की कैच लेते हैं, उनका एनगीडी का शिकार बन जाते हैं ये, तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाते। फिर अरविल पटेल जो है वो 9 गेंदों के ऊपर 17 की एक छोटी सी नॉक खेलते हैं, लेकिन मैच फिनिश करते हैं कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा और उनके साथ संजू सैमसन दोनों मिलकर बेहतरीन पार्टनरशिप लगाते हैं। 87 करते हैं संजू सैमसन और 41 बनाते हैं कार्तिक शर्मा। जब विकेट गिरी थी जनाब इनकी अपने उर्विल पटेल भाई की, उस वक्त था स्कोर 45, यानी 45 for 2 थी सीएसके एक मोमेंट पे, जहां पे लग रहा था उम्मीद है मैच पलट सकता है। लेकिन उसके बाद कहा विकेट नहीं देंगे, मैच तो जीत कर जाएंगे, वो भी इसी पार्टनरशिप के साथ जीत कर जाएंगे। एक शानदार किस्म की 100 रन से ज्यादा की पार्टनरशिप होती है कार्तिक शर्मा और संजू सैमसन की, और इसी पार्टनरशिप की वजह से सीएसके की टीम ने अभी भी अपनी होप्स जो है वो अलाइव रखी हुई है। इस वक्त गालिबन नंबर 6 पे मेरे ख्याल में चल रही है सीएसके। एग्जैक्ट जो है वो इनका पॉइंट्स टेबल देखना पड़ेगा भाई कि क्या इस वक्त सूरत हाल इनके पॉइंट्स टेबल की चल रही है, क्योंकि गालिबन नंबर 6 पे इस वक्त सीएसके आ चुकी है, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है। हाँ भाई, नंबर 6 पे सीएसके आ चुकी है 10 पॉइंट्स के साथ, और इनका नेट रन रेट भी अच्छा खासा सॉलिड है। गुजरात टाइटन नंबर 5 पे है, लेकिन नेट रन रेट माइनस में है, लेकिन इनका सॉलिड है भाई। अगर अगला मैच गुजरात हारती है और ये लोग जीत जाते हैं तो इनको एक अच्छा जंप मिलेगा, और इनके पास प्रॉपर चांसेस हैं आगे जाने के। कोलकाता नाइट राइडर्स भी थोड़ा सा बैठी है, दिल्ली कैपिटल्स को भी उम्मीदें हैं, लेकिन उनका नेट रन रेट बहुत ज्यादा माइनस में है, मुश्किलात हो सकती है उनके लिए। लेकिन चेन्नई वाले अभी भी अलाइव हैं इस टूर्नामेंट में।